अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, इसका बेसिक पर्पस क्या था। तो कैथोड रेज जो है इनको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, कैथोड रेज मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम जो केमिस्ट्री में हर टाइम इलेक्ट्रॉन्स करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या चीज है इसको साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया था। तो इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें होता है क्या है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एज कैथोड एंड एनोड। देखिए ये आपके पास क्या है, ये पूरा एक ट्यूब है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर आपके पास दो मेटल के रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये एक आपके पास ये है, ठीक है, दिस इज नोन एज कैथोड, और दूसरा जो आपके पास होता है दैट इज एनोड। The tube is filled with a gas, air or vapor of a substance at any desired pressure. अब ये जो आपके पास पूरी ट्यूब है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं या किसी गैस के साथ, या इसके अंदर एयर या किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स जो हैं वो इस पूरी ट्यूब के अंदर फिल अप कर देते हैं। The electrodes are connected to a source of high voltage battery. अगर आप देखो तो ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोड, और दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हम एनोड बोलते हैं। ये जो आपके पास है दैट इज कैथोड। These two electrodes are connected with a high voltage battery. ठीक है, ये अगर आप देखें यहाँ से वायर आई हुई है, और इस साइड से एनोड से भी आपके पास क्या है कि यहाँ से वायर आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, ये क्या करती है, ये करंट जनरेट करती है। The tube is attached to a pump, vacuum pump as shown in figure 2.1. इस फिगर पे देखिए, इसी फिगर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ट्यूब जो है इट इज अटैच्ड टू अ वैक्यूम पंप। अब ये वैक्यूम पंप के साथ हम इसको क्यों कनेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू एडजस्ट द प्रेशर। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करना है ना, तो हमने इसके साथ क्या लगाया होता है, इसके साथ हमारे पास है वैक्यूम पंप, और इसी वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं विद इन द ट्यूब। In the beginning, an electric current was passed through the gas in the discharge tube at ordinary pressure. ठीक है, अब स्टार्ट में जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने इसके अंदर कोई गैस फिलअप की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक ऑर्डिनरी प्रेशर पे इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। The gas in the tube was not affected even at high potential of 5000 volt. ठीक है, अब इन्होंने प्रेशर जो था, प्रेशर मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता था कि हमारे पास प्रेशर कितना है। ऑर्डिनरी प्रेशर जो है, जैसे हमारे पास नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रेशर पे इन्होंने इसको कंडक्ट किया, और जो पोटेंशियल था मतलब वोल्टेज जो थी वो हमारे पास कितनी इन्होंने दी, 5000 वोल्ट। ठीक है, अब इस वोल्टेज पे और ऑर्डिनरी प्रेशर पे हमारे पास गैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। However, the gas was discharged from tube up to a low pressure of 0.01 torr. जब इन्होंने क्या किया, इस वैक्यूम पंप के जरिए से प्रेशर को डिक्रीज किया। ठीक है, कितना, 0.01 टॉर। अब ये जो आपके पास वैल्यू है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर था उसको कितना रिड्यूस किया गया था, डिक्रीज किया गया था। तो हमारे पास जो लो प्रेशर है, जहां पे गैस जो थी वो डिस्चार्ज हो गई थी, वो था आपके पास 0.01 टॉर। और इसके साथ ही जो ट्यूब थी, इसको जो वोल्टेज दिया गया था दैट वाज फ्रॉम 5000 टू 10000 वोल्ट। It was observed that a very low pressure of 0.1 torr and high potential the gas become conductor. Current start to flow through the gas and gas start to emit light. अब इसका मतलब क्या है, साइंटिस्ट ने प्रेशर को लो किया अप टू 0.01, ठीक है, ये बुक में मिस्टेक है, दैट इज 0.01 टॉर, और हाई पोटेंशियल दी तो गैस क्या बन गई, गैस बिकम्स कंडक्टर। और कंडक्टर बनने के बाद हमारे पास क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना स्टार्ट हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया इससे पास होना, तो हमारे पास लाइट जो है इमिट होने लगी है। ठीक है, ये जो गैस है वो ग्लो करने लगी।
अब अगर आजकल की मॉडर्न एग्जांपल आप देखते हो ना, तो आपके पास जो नियॉन साइन है, ठीक है, जो आप शॉप्स के बाहर देखते हो लाइट्स लगी होती हैं, शादियों में भी लाइट्स लगी होती हैं, तो वो आपके पास एग्जांपल किस चीज की है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ पिज्जा। जैसे कि आप पिज्जा शॉप पे जाते हो, शूज शॉप पे जाते हो, तो आपके पास इस तरह की लाइटिंग आपको नजर आ रही होती है। ये एग्जांपल किस चीज की है? दैट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ नियॉन साइन। When the pressure is reduced even further up to 0.01 torr, emission of light by gas cease। अब जब साइंटिस्ट ने प्रेशर को मजीद डिक्रीज किया, ठीक है, तो जो ग्लो स्टार्ट हुई थी वो क्या हो गई? दोबारा से सीज हो गई। सीज का मतलब है कि स्टॉप हो गई। अब स्टॉप होने के बाद सर्टेन रेज वर गिवन आउट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड एनोड। अब जैसे ही वो ग्लो स्टॉप हो गई, ठीक है, लाइट जो है, लाइट इमिशन स्टॉप हो गई, तो उसके बाद कुछ रेस प्रोड्यूस हुई, और वो रेस क्या थी? ये इस तरह कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। अब ये जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इन रेस को नाम क्या दिया गया? इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का, ठीक है। और कैथोड रेस जो है, इट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। अब चूंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हुई ना, तो इनको नाम क्या दिया गया था? दे वर नेम्ड एज कैथोड रेज। Such rays were called cathode rays because they originated from cathode. J.J. Thomson first identified the electron and cathode ray tube. ठीक है, अब सबसे पहले जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, दैट वाज J.J. Thomson in 1887। अब ये आपके पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया? सो दैट पर्सन वाज J.J. Thomson। और कब आइडेंटिफाई किया? 1887 में। Many other scientists like Faraday and Crookes studied the effect of passing electric current through a gas। इसके बाद, ठीक है, 1887 के बाद जब इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, तो इसके साथ ही बाकी जो साइंटिस्ट थे लाइक Faraday और Crookes, उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी इस इफेक्ट को स्टडी किया, ठीक है। As a result, a subatomic particle with a negative charge was discovered। अब इस वजह से बाकी साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया, तो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। और नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल है वो तीन होते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड देन यू हैव न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? शेल्स। अब शेल्स के अंदर क्या है? वी हैव एन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? यही अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है और कैसे होता है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है एज अ होल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी, ये हमें बाद में पता चली थी। पहले हमने क्या किया था? डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन आपको मैंने पहले से अभी ये बता दिया, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये ऑलरेडी पता है, सो इसलिए मैंने आपको साइड पे बता दिया। थ्रू डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1887, ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था? इसको नाम जो दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम क्या था? स्टोनी, ठीक है। इस बंदे का नाम क्या था? स्टोनी। और इसका नाम जो है वो कब दिया गया था? 1886 में। और उसके बाद जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, वो किसने की थी? गोल्डस्टेन ने। सो प्रोटॉन जो था ना, ठीक है, दिस वाज आल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल, और इसको डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया था दैट वाज गोल्डस्टेन, और 1891 में जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद हमारे पास जेम्स चैडविक जो है, उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी इन 1932।
सो ये जो आपके पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब अगर आप देखें तो जितने भी एटम्स हैं उन सब के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। सो जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है जिसको हम हाइड्रोजन भी कहते हैं या प्रोटियम भी कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि वी डोंट हैव एनी न्यूट्रॉन। इसके अलावा आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में सब के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 1 और इसका जो मास नंबर होता है दैट इज आल्सो 1। तो 1 - 1 वी हैव 0, ठीक है। सो न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर कोई भी नहीं होते। बिसाइड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल we also have many other particles such as neutrino, antineutrino, positron, pions and muons, ठीक है, ये भी डिस्कवर किए गए थे। many of them are unstable and exist for a fraction of second only, ठीक है। ये जो बाकी मैंने नाम जो आपके सामने लिए, ठीक है, these are also सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए एग्जिस्ट करते हैं विद इन द एटम। So this was all about discharge tube experiment. Next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि what are the properties of cathode rays. So thanks for watching. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका पूरा फर्स्ट ईयर कोर्स कवर कर सकूं। और ये जो वीडियोस हैं दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर फेडरल बोर्ड, ठीक है, आप इसको किसी भी बोर्ड के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। वजह ये है कि अगर बोर्ड्स चेंज हैं तो केमिस्ट्री तो सेम है ना, केमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।